मेहता हमारे बीच नहीं रहे। 73 साल की उम्र थी उनकी। एम्स में आखिरी सांस उन्होंने ली। आउटलुक ग्रुप के संस्थापक के पद पर वो काबिज थे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके शोक जताया है विनोद मेहता के निधन पर। वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता की दुनिया में जाना माना नाम विनोद मेहता अब हमारे बीच नहीं रहे। 73 साल की उम्र में एम्स में अंतिम सांस उन्होंने ली। संस्थापक संपादक के पद पर वो काबिज थे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता का निधन हुआ है। आउटलुक के संस्थापक संपादक थे विनोद मेहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर के बाद दुख जताते हुए ट्वीट किया है। एक ऐसी क्षति इसे कह सकते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जिसकी अब पूर्ति कभी नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ी क्षति पत्रकारिता के क्षेत्र में। 73 साल की उम्र में एम्स में आखिरी सांस ली है। आउटलुक ग्रुप के संस्थापक संपादक विनोद मेहता का निधन हो गया है। 73 साल की उम्र में एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीमार चल रहे थे, एम्स में भर्ती करवाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कितनी बड़ी क्षति आप कहेंगे पत्रकारिता के लिहाज से, एक लेखक के लिहाज से, एक ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी? रचना, विनोद मेहता का जाना पत्रकारिता के लिए बड़ा नुकसान है। विनोद मेहता उन पत्रकारों की जमात में थे जिनके पास इस देश के समाज की और यहाँ के लोगों की बारीक समझ थी। मैंने कई बार उनके साथ बातचीत की और कई बार मेरा बहुत ही जाती तौर पे उनके साथ लगाव जुड़ाव भी रहा। मैंने ये महसूस किया कि देश में कोई भी घटना घटती है या सरकार यहाँ की कोई नीति तैयार करती है, वो चाहे राज्य के स्तर पे हो चाहे देश के स्तर पर हो, उसका इस देश में क्या असर होगा या किसी घटना या परिघटना का यहाँ के समाज पर क्या असर होगा, इसकी समझ विनोद मेहता के पास बहुत साफ थी। मैं कहूँ तो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के वो खाँटी पत्रकार थे और ये वो पत्रकार हैं जो हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले पैदा हुए और आज वो हिंदुस्तान को देख रहे थे 21वीं सदी में। तो एक गुलाम हिंदुस्तान से लेकर के और आजाद हिंदुस्तान के आज की तारीख के बीच में हिंदुस्तान कितना बदला है और किन घटनाओं का असर हिंदुस्तान के समाज पर हुआ है, सरकार की किन नीतियों से इस देश का विकास हुआ है, या ऐसा क्या कुछ रहा इस देश में जिसका होना जरूरी है, ये जरूरी था, या ऐसा क्या कुछ रहा इस देश में जिसका होना जरूरी नहीं था और हुआ। ऐसी बातों पर विनोद मेहता के पास काफी बेहतर समझ थी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। हालांकि बहुत अच्छे पत्रकार थे, धुरंधर पत्रकारों की जमात में विनोद मेहता थे। अभी 2 साल पहले मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, मीना कुमारी को उनका एक बायोग्राफी है, और मुझे पढ़ने के बाद ये हैरत हुई कि एक पत्रकार जो खबरों की दुनिया में इतना मंझा हुआ रहता है, आउटलुक जैसी पत्रिका के वो एडिटोरियल हेड रहे, और उस पत्रकार की समझ जो है वो मीना कुमारी यानी फिल्मों पर इतनी बेहतर है, इतनी बारीक है कि आप कभी उस किताब को पढ़ें तो आपको लगे कि वो सिर्फ एक पत्रकार नहीं है, ना उनके पास फिल्मों की समझ है, बल्कि वो एक बेहतरीन साहित्यकार है। लिखने की भाषा है उनकी, जो प्रवाह है उनके पास, वो आज की तारीख में बहुत कम पत्रकारों के पास मैंने देखी है। वैसी समझ बहुत कम लोगों के पास है। जी, बहुत बखूबी तरीके से आप बता रहे हैं सर, और आप क्योंकि बेहतर तरीके से उन्हें जानते थे। मीना कुमारी की आत्मकथा के बारे में आपने जिक्र किया, संजय गांधी की आत्मकथा भी उन्होंने लिखी थी, उसके बारे में कुछ बताइए। संजय गांधी की आत्मकथा, दरअसल संजय गांधी के आसपास जो देश की राजनीति घूमती रही, वहाँ जो घटनाएं होती रही, आप कुल मिलाकर के अगर आप उस किताब से गुजरती हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा संजय गांधी का भारत की राजनीति में इमरजेंस यानी उदय और उसके बाद भारतीय राजनीति पर उसका असर क्या हुआ। संजय गांधी के आसपास वैसे कौन से लोग थे जो बहुत मजबूत हो रहे थे, और संजय गांधी के मजबूत होने के बाद इंदिरा गांधी के दौर में ऐसा क्या कुछ हुआ जिस पर संजय गांधी का बहुत असर रहा है। यानी कि उस समय की जो राजनीतिक परिघटना थी, राजनीतिक परिदृश्य था, उसका वो आईना है। और आप कभी भी उस किताब के किसी भी पन्ने से गुजरेंगी, आपको हर पन्ने में कोई न कोई ऐसी घटना है जो आपको बांध के रखती है। वो पूरी किताब घटनाओं के जरिए आगे बढ़ती है और बहुत बारीक तरीके से बुनी हुई है। तो आप कभी भी देखेंगे तो आपको लगेगा विनोद मेहता वैसे पत्रकार थे जिनके पास चीजों की बहुत ही अच्छी समझ थी और उनको रखने और समझाने का बड़ा अच्छा नजरिया था उनका। जी,
हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और पारंगत वो अपने क्षेत्र में थे। मेमोयर, अगर आपको याद होगा, द लखनऊ बॉय उन्होंने लिखी। इसे पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत पारंगत थे वो अपने क्षेत्र में। रचना, किसी पत्रकार को उसने क्या लिखा है इसके जरिए तो समझा ही जा सकता है, लेकिन उसने क्या किया है या क्या करता रहा है यह समझना भी बहुत जरूरी है। विनोद मेहता सिर्फ आउटलुक जैसी पत्रिका के संपादक नहीं थे। मुझे लगता है कि उनका जो करियर रहा है बहुत ही संपन्न रहा है। जैसे हम संडे ऑब्जर्वर से जुड़े रहे थे, वो इंडियन पोस्ट और द इंडिपेंडेंट या पायनियर से भी जुड़े रहे। तो इन सारे पब्लिकेशन के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने जो छाप इस देश मानस पर छोड़ी, वो एक बात। दूसरी बात यह है कि देश के जितने भी बड़े सवाल रहे, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो या धार्मिक हो या सांस्कृतिक हो, उन सवालों पर विनोद मेहता कभी कभी अपने लेखों के जरिए और कभी कभी वो टीवी चैनलों पर अपनी बातों के जरिए, वो पैनलिस्ट के तौर पर आपने कई बार उनको देखा होगा, तमाम चैनलों पर देखा, तो हमारे यहाँ भी लिखते थे। विनोद मेहता के पास बेबाक राय थी और वो अपनी राय जो रखते थे उसमें कहीं भी लाग लपेट की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। यानी कि उनका जो भी नजरिया था, जो भी राय होती उनकी, वो कुछ पर आधारित थी, कुछ सत्यों पर आधारित होती थी और उसके आधार पर जो राय लेकर वो चलते थे उससे वो टस से मस नहीं होते थे और बहुत साफ गोई के साथ अपनी बात कहते थे। विनोद मेहता को मैंने कभी भी लाग लपेट के साथ बोलते हुए नहीं देखा है, आगा पीछा करते हुए नहीं देखा है। बहुत सपाट बयानी उनकी रही, बहुत साफ नजरिया उनका रहा और उनको उनका जाना जो है वो भारत की पत्रकारिता के लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान है। जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को किस तरह से देखते हैं सर? योगदान विनोद मेहता का मुझे लगता है कि इस देश में जो आजादी के बाद की पत्रकारिता रही है उसमें कुछ गिने चुने लोग जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के जरिए समाज का कुछ किया, इस देश की राजनीति पर कुछ असर रखा, इस देश के मानस को बदलने में अपनी भूमिका निभाई, वैसे लोगों की दिमाग में विनोद मेहता हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और मुझे लगता है कि विनोद मेहता का जाना सचमुच उस पीढ़ी यानी उस जमात का सबसे बड़ा नुकसान है जो जमात इस देश में पत्रकारिता के जरिए कुछ बेहतर हालात पैदा करने की कोशिश करती है। जी सर, क्योंकि आप बेहतर तरीके से उन्हें जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, आप अपने साथ का कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे विनोद मेहता को लेकर? नहीं, विनोद जी के साथ कभी मेरा उस तरह से लगाव नहीं रहा, जुड़ाव नहीं रहा कि मैं उनके साथ कुछ साझा अनुभव कर पाऊं, लेकिन कुछ ऐसे मसले रहे हैं जिन पर अनौपचारिक तौर पर मैं बातचीत करता रहा या एक दो दफा मुझे बातचीत करने का मौका मिला है। मैंने उनको पढ़ा बहुत है, मैंने उनको सुना भी बहुत है और जितनी दफा मेरी उनकी बातचीत हुई है उसमें मुझे लगा कि वो लगातार पढ़ने वाले लोग थे, वो लगातार गुनने बुनने वाले लोग थे, वो अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते थे। और कई दफा उन्होंने कहा कि इंसान वही बड़ा होता है जो अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानता है। जीवन बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन जीवन बड़ा तभी होता है जब आदमी अपने समय के जरिए कुछ बड़ा मकाम हासिल कर पाए और समाज और देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो मुझे लगता है कि विनोद मेहता की जो सोच थी वही उनकी जिंदगी की फिलॉसफी थी जी। और यह फिलॉसफी जो है वो बताते हैं कि विनोद मेहता कितने बड़े कद के थे और उन्होंने देश और समाज के लिए कितना बेहतर सोच रखा होगा, कितना बेहतर किया होगा। जी सर, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है, ट्वीट किया है, वो दर्शकों को हम दिखा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता नहीं रहे। विनोद मेहता एक शानदार पत्रकार और लेखक के तौर पर याद किए जाएंगे। वो बेबाक और सीधे अपना पक्ष रखने वाले थे। ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। शानदार पत्रकार बताते हुए लेखक के तौर पर याद किए जाएंगे, ऐसा कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ट्वीट किया है कि बहुत ही बेबाक और सीधे तरीके से अपना पक्ष रखना जानते थे विनोद मेहता। ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। दोबारा से हम रुक करते हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, विनोद मेहता की पत्रकारिता की अगर बात करें तो देश के तमाम उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। उन्होंने इमरजेंसी देखी, उन्होंने गठबंधन युग देखा। राजनीति के क्षेत्र में उनकी पत्रकारिता को किस तरह से आप क्या शब्द कहेंगे उस पर? अभी जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट दर्शकों को सुना रही थी, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की विनोद मेहता दरअसल सपाट बयानी के लिए जाने जाते थे। वो अपनी बेलाग रखते थे, जो बात में बहुत से कह रहा हूँ कि विनोद मेहता को मैंने भी ऐसा नहीं पाया कि उनके कहने में, उनके सोचने में कोई गिरफ्तार हो।
जी। उनके आज नजरिया था समाज को, समाज की समझ की, राजनीति की समझ थी, तो मैंने व्यक्तिगत उनकी बहुत जल्दी थी, उनको चीजें बहुत याद रहती थी। उन चीजों के जरिए वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में अजीब बहुत कम वक्त लेते थे। बहुत कम वक्त में वो बता सकते थे कि ये इसका जो इन्फ्लुएंस आप निकाल रहे हैं वैसा है नहीं, और इसका आउटकम जो है वो ऐसा होगा, इसका फॉल आउट ऐसा होगा, और ये इसलिए ऐसा होगा कि ऐसा 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 हुआ है। और यह अनुभव विनोद मेहता का था, यह याददाश्त जो विनोद मेहता की थी, वो विनोद मेहता को विनोद मेहता बनाती थी। देश के धुरंधर पत्रकारों की जमात में विनोद मेहता का पद बहुत दूर से नजर आता है। जी, बहुत दूर से नजर आता है और हमेशा अपने योगदान के लिए याद भी किए जाएंगे। सर, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आउटलुक के पूर्व संपादक आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, विनोद मेहता हमारे बीच में नहीं रहे, क्या एक क्षति कभी पूरी हो पाएगी? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। आज के समय में जिस तरह के संपादक संस्था ही लगभग खत्म सी हो रही है, उसमें ऐसे संपादक का जाना जो कोड ऑफ एथिक्स में विश्वास करते थे और निर्भीक पत्रकारिता और किसी भी निष्पक्ष पत्रकारिता, निर्भीक और निष्पक्ष किसी नेताओं के बारे में हो, कारपोरेट वर्ल्ड के बारे में हो, या किसी भी क्षेत्र में व्यक्तिगत संबंध कहीं आड़े नहीं आने देना, इसी पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता के लिए विनोद मेहता का तो योगदान था ही। लेकिन निश्चित रूप से उनकी परंपरा को निभाया जाए। वो लोग एडिटर्स गिल्ड के भी वो अध्यक्ष भी रहे, और भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में उनके नाम को, उनके लेखन को पहचाना जाता रहा। बीबीसी में भी वो कंट्रीब्यूट करते थे, और बड़े नेताओं के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ और संपादकों के साथ संपर्क होने के बाद भी कभी उन्हें अहंकार नहीं रहा। और उनकी लेखन में, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि उनके कम उम्र में संपादक बने और अंत तक संपादक वो बने रहे, और कई प्रोडक्ट उन्होंने निकाले, कई अखबार निकाले, और कभी समझौता नहीं किया अपने मूल्यों पर, जीवन मूल्यों के साथ। चाहे कितना ही उन्हें संघर्ष करना पड़े, कठिनाइयां झेलना पड़े, सत्ता व्यवस्था से भी लड़ना पड़े, और उससे लड़ते हुए लेकिन उसके बाद भी जो सत्ता व्यवस्था में उनके प्रति कभी दुर्भावना व्यक्तिगत नहीं देखी। और मैंने उनके साथ जब हिंदी आउटलुक निकाला, जब उन्होंने हिंदी आउटलुक निकालने का फैसला किया और प्रबंधन के साथ, तो कभी कोई हस्तक्षेप, हिंदी की पत्रिका के कलक क्या उसके मानदंड हो, उस अलग ही वही पत्रकारिता के मानदंड तो हो, लेकिन जो अंग्रेजी के विचार से भिन्न भी यदि विचार है, जो अंग्रेजी पत्रिका में छप रहा है, तो वो उन्होंने कभी उसके बारे में रुकावट नहीं डाली। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। या व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ रहे हों, लेकिन यदि उन्हें लगा कि तथ्यात्मक है और वो हिंदी आउटलुक में छप रहा है, तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति नहीं की। बाद में जरूर कहा कि अरे वो मित्र थे, लेकिन अब चलिए जो हमारे पास तथ्य आएगा तो कैसे रोकेंगे। बिल्कुल, उनका यही व्यक्तित्व, उनकी यही पहचान और उनका यही योगदान जो हमेशा उन्हें हम लोगों के बीच में हमेशा जिंदा रखेगा, और उनका योगदान कभी नहीं भूला जा सकता, और ये क्षति जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। शुक्रिया आलोक जी हमसे बातचीत के लिए। साथ ही मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।